संतवाणी कहती है कि अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाएं, पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक शक्ति उसमें आप प्रदान कर दीजिएगा, विजय अवश्य प्राप्त होगी। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन और सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याणम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ अनुसार क्या है आपका लकी कलर, क्या है लकी नंबर, खास उपाय क्या है और खास सावधानी क्या है जो आपके रोज की जीवन की उलझने दूर करेगा। शुभ पहर, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। ये एक ऐसा पहर है जिसे आपने अपनी किस्मत की लकीरों से लिखा है। ईश्वर आपका साथ देगा और साथ में हम आपकी ईमेल के जवाब देंगे। जिनका आज जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा उसका चर्चा करेंगे। इसके साथ जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, जिनको अपनी राशि नहीं मालूम, उनको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि एक खास मैजिक नंबर आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। एक बात बता दें आपको, कल्याणम मात्र एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके प्रति वचनबद्ध है कि आपको हर क्षेत्र में आपका कल्याण हो। कारण क्या है? हमारे माध्यम से हर समस्या का समाधान इतना सरल है जो आप प्रतिदिन नई दशा में जा सकते हो। और कल्याणम कार्यक्रम में रोजाना हम एक नया विषय लेके आते हैं जिसमें हमें सभी का सहयोग मिल रहा है। और आज का विषय बड़ा कमाल का है। आज का विषय है कि संतान अगर आपके घर में उत्पन्न नहीं होती, इतने साल हो गए शादी को, लेकिन तो भी आप तरस गए कि आपके घर में एक नन्हा सा बच्चा आए। उसके लिए नोट कीजिए, 5 कारण आपको बता रहे हैं। कुंडली में कारण कितने हैं और 5 उपाय बता रहे हैं। पहला कारण भी जानिए, कुंडली में पंचम भाव संतान का सुख का है। अगर पंचम भाव में राहु या पंचमेश 6ठे, 8ठे या 12वें भाव में निष्ठ हो तो व्यक्ति को संतान सुख की चिंता रहती है, बार बार गर्भपात होता है, कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति आपकी है तो उपाय आपने क्या करना है, नोट कीजिए। पंचम भाव का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति है। दोनों पति पत्नी प्रत्येक बृहस्पतिवार को धर्म स्थान के जल से स्नान करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, गुड़ और चना गाय को खिलाएं और धर्म स्थान पे माथा टेकें। एक बात और, जब हम गुरु की बात करते हैं, पितृदेव भव, मातृदेव भव, गुरुदेव भव, इनको आपने अपने जीवन में नाराज नहीं करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके साथ मंत्र का जाप कीजिए, ओम गु गुरुवे नमः। 12 माला जाप कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप माला का जाप करोगे तो दिशा पूर्व होनी चाहिए। माला हल्दी की होनी चाहिए क्योंकि यह बृहस्पति का कारक है। हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। संतान के बारे आज का जो विषय है बड़ा ही विश्वसनीय है, बड़ा ही गंभीर है। इसके आपको कई और उपाय बताएंगे। शुरुआत करते हैं आपके दैनिक विश्व फल की, जिनका मूलांक 1 है। मूलांक 1 यानी जिनका जन्म 1-10-19-28 को हुआ है। आप सूर्य आपका कारक है। आज आपको प्रशंसा एवं समर्थन मिलेगा। नए कार्यों में आपको लाभ होगा एवं कार्य क्षेत्र कोई भी हो, प्रगति बनी रहेगी। लकी कलर इज पर्पल, लकी नंबर इज 23। शुभ पहर आपका 2 से 3 बजे तक। शुभ दिशा उत्तर पूर्व है। आज का उपाय, आटे का शिवलिंग बनाकर मंदिर में रखिएगा। सावधानी क्या है? आज आपने फिजूल खर्ची से बचना है वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। मूलांक 2 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आप चंद्र ग्रह से प्रभावित हैं। लव एट फर्स्ट साइट जी, आज पहली नजर में आपको प्यार होने की संभावना है। पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ेगी। लकी कलर इज मैरून एंड लकी नंबर इज 14। शुभ पहर आपका 10 बजे से 12 बजे तक है। शुभ दिशा आपकी पूर्व रहेगी। आज का उपाय क्या कहता है? ब्राह्मण व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा।
सावधानी क्या है? किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी, सास की, बहू की, मित्र की, पिता की, पड़ोसियों की। एक चुप और 100 सुख। मुलाक 3 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 3, 12 या 21 को हुआ है। तो गुरु ग्रह की आपके ऊपर कृपा है। आज आमदनी अठनी और खर्चा रुपया, ये कहावत आपके ऊपर पूर्ण बनी रहेगी। नियंत्रण रखिए खर्चे के ऊपर। समाज कल्याण एवं सामाजिक कार्यों में जरूर आप हिस्सा लीजिएगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लकी कलर सेफ्रन, लकी नंबर 2। शुभ पहर आपका है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। शुभ दिशा आपकी दक्षिण पूर्व है। और आज का उपाय क्या कहता है? सुपारी पर मौली बांधकर इसको अपने पास रखें। सावधानी क्या है? अपनों से विश्वासघात मत कीजिएगा। हम अपने विषय पर वापस आते हैं कि संतान ना होने के क्या क्या कारण है। एक आपको उपाय बताया है, एक कारण भी बताया है, दूसरा कारण जानिए। जब भी आप लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान करते हैं तो नाड़ी और पुकट दोष अगर उसमें हो तो संतान सुख में कमी रहती है, बार बार गर्भपात होता है, या संतान की अल्पायु होती है, या संतान आपके मुताबिक नहीं होती, संतान का शुरू से ही बीमार रहती है, या उसको रोग रहता है, मानसिक उसका विकास नहीं होता। ऐसी स्थिति अगर है तो उपाय दूर कीजिए। दोनों पति पत्नी रोजाना लाल गाय की सेवा करें। चांदी की बांसुरी लेकर राधा कृष्ण मंदिर में अर्पित कीजिएगा। घर में भगवान कृष्ण का बाल रूप लगाइएगा। और मंत्र का क्या करना है? संतान स्तोत्र का पाठ करें, या इस मंत्र को जो मैं बता रहा हूं उसका पाठ कीजिए। नोट कीजिए मंत्र को। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मां तन्यम कृष्ण त्वमा शरणगते। ये था आपका संतान का दूसरा उपाय। बात करते हैं ईमेल की, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए। संतान के बारे में बहुत ज्यादा हमने आपसे बातें करनी है। प्रश्न करता है यमुनानगर से मिस्टर अनीश है, 25 जनवरी 1982। ये कहते हैं कि मैंने अपने 3 महीने पहले अपनी मर्जी से रूबी धारण कर लिया था। कृपया मुझे बताइए कि ये सूट करेगा या नहीं। अनीश जी, एक पहली बात सुनिए। 25 जो आपका जनवरी है वे केतु का कारक है, और जो उस महीने में आप पैदा हुए वो शनि का कारक है। और आपका डेस्टिनी नंबर 28 यानी कि 1 है, जो सूर्य का कारक है, जो कहता है कि आपको रूबी सूट करता है आपके मुताबिक या लोगों के मुताबिक। बट इसमें क्या है कि अगर आप रूबी धारण करेंगे, क्योंकि केतु और शनि सूर्य के मित्र नहीं हैं, आप पितृदोष से पीड़ित हैं। उसमें क्या करना है? इसके साथ रूबी धारण कीजिएगा, लेकिन शनिवार को काले रंग का प्रयोग नहीं करना। शनिवार को आपने सरसों के तेल का दान करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके मन में भी कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की गई ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। हमें आपका इंतजार रहेगा। बात करते हैं मुलाक 4 की, जिनका जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ। तो आज प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। समय आपका अनुकूल है। लव लाइफ रोमांस से भरपूर होगी। मोहब्बत आपकी आज जिंदा हो जानी है। पुरानी मोहब्बत भी रंग ला सकती है। लकी कलर्स ब्लैक एंड लकी नंबर्स 18। शुभ पैर 1 से लेकर 2 बजे तक। शुभ दिशा आपकी उत्तर पश्चिम। और आज का उपाय क्या कहता है? नंगे पांव धर्म स्थान पर जाकर माथा टेकी। सावधानी क्या है? आज आपने पार्टनरशिप नहीं करनी, और पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आज आपने मुलाकात नहीं करनी, परेशानी हो सकती है। मुलाकात की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ, तो आप बुध ग्रह से प्रभावित हैं। दिन की शुरुआत आपकी शुभ समाचार से होगी। पुराने मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, जो आपके सारे काम आसान कर देगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 9। शुभ पहर आपका है 11 से लेकर 12 बजे तक। शुभ दिशा आपकी है दक्षिण। और आज का उपाय क्या कहता है? सफेद धागा, जिसको हम कच्चा सूत कहते हैं, उसको आज आप गले में धारण कर लीजिएगा। सावधानी क्या है?
कोई भी गुप्त रहस्य आपका सामने आ सकता है, सतर्क रहिए। बड़ा अच्छे की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 6, 15, 24 यानी कि 6, 15, 24 को हुआ है, तो आप शुक्र ग्रह से प्रभावित हैं। कार्य क्षेत्र आपका कोई भी हो, आपका जॉब करते हैं या आप कहीं कारोबार करते हैं, आज आपको नई दिशा, नई पहचान प्राप्त होगी। राजनेताओं एवं अधिकारियों से आपको लाभ के योग बनते हैं। लकी कलर ब्लू एंड लकी नंबर 7 और शुभ पहर आपका है 10 से लेकर 11 बजे तक। शुभ दिशा आपकी पश्चिम है। और आज का उपाय, पेन पर मोली बांधकर अपने पास रखें। सावधानी क्या है, बेकार की बातों से आप झगड़ा दूर रखें। मैं हूं आचार्य पी खुराना और आज हम बात कर रहे हैं खास विषय की, जो विषय अपने आप में कमाल है। इस दुनिया में सबसे कठिन प्रश्न जो वैज्ञानिक तौर पर और ज्योतिष दृष्टिकोण से सबसे कठिन प्रश्न संतान का है, भाग्य से प्राप्त होती है। मैंने आपको इस विषय के हम तीसरे पड़ाव में आते हैं, संतान प्राप्त क्यों नहीं होती, क्यों सुख नहीं मिलता। घर में पितृ दोष हो तो उसके कारण आपको संतान की प्राप्ति की चाहत पूरी नहीं होती। लेकिन एक बात सुन लीजिए, पितृ दोष कई प्रकार के हैं। मैं जो बात कर रहा हूं, पंचम भाव में अगर पितृ दोष है, सूर्य के साथ राहु बैठे हैं, सूर्य के साथ शनि बैठे हैं, और बड़े ऐसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, पंचम भाव में अगर पितृ दोष का विराजमान है तो उसमें प्रत्येक महीने की अमावस को घर में जो भी भोजन बने वो पितरों के नाम से 2 रोटी के 4 टुकड़े करके प्रत्येक टुकड़े पर भोजन रखकर घर की छत पर उसको रख दीजिएगा। सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा। ब्राह्मण को एक बात भूलना नहीं है, ब्राह्मण को वस्त्र और छाता जरूर दान कीजिएगा। इसके साथ मंत्र का जाप लगातार करना जब तक आपकी संतान उत्पन्न नहीं होती। मंत्र क्या है, नोट कीजिएगा। ओम पितृ देवो भव, ओम पितृ देवो भव। संतान की चाहत आपको अवश्य पूर्ण होगी। अभी और भी संतान की बात के विषय पे बड़ी गंभीरता की बातें और भी करनी है। मुलाकात की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है तो आप केतु ग्रह से प्रभावित हैं। आज आपको हर दिशा में सफलता प्राप्त होगी। संतान के करियर एवं विवाह संबंधी कुछ परेशानी चल रही थी, उसका आज हल होगा। लकी कलर इज ग्रे, लकी नंबर इज 12 और शुभ पहर क्या है 1 से लेकर 2 बजे तक। शुभ दिशा क्या है पूर्व। और आज का उपाय क्या है, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सावधानी क्या है, बोलने से पहले अपने शब्दों को लेकर सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। मुलाकात की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो आप शनि ग्रह से प्रभावित हैं। जीवन साथी संग आपके प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के समा हो गए। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपकी होनी है। अपनी मोहब्बत के क्षण आप अपने जीवन साथी के साथ गुजारेंगे। विपरीत लिंग का व्यक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति का कारण बन सकता है। लकी कलर इज ब्राउन एंड लकी नंबर इज 3। शुभ पहर क्या है 5 से लेकर 6 बजे तक। शुभ दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। और आज का उपाय क्या कहता है, साबुत बादाम धर्म स्थान पे अर्पित कीजिएगा। सावधानी क्या है, बड़ों का मशवरा आप अवश्य ले लीजिए। और लाख 9 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ तो आप मंगल ग्रह से प्रभावित हैं। सुनिए, बड़ी मुद्दत से आप अपनी नौकरी के बदलाव के बारे सोच रहे थे। सोचना बंद कीजिए, आज आपको लाभ हो सकता है। भविष्य के लिए बनाई गई योजना बिल्कुल सफल होगी। लकी कलर क्रीम एंड लकी नंबर 1। शुभ पहर आपका 12 से लेकर 1 बजे तक है। शुभ दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम है। और आज का उपाय कहता है, दूध धर्म स्थान पर दान कीजिएगा। सावधानी क्या है, लोन और उधार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। ये था आपका भविष्य फल।
आपके मुलाक अनुसार। अब बात सुनिए, विषय के ऊपर वापस लौटते हैं। तीसरा विषय जो संतान के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि जब भी हम कुंडली का मिलान करते हैं, कई बार हजारों ऐसे योग हैं जो संतान की प्राप्ति होने नहीं देते। वैज्ञानिक तौर पर, मेडिकल के आधार पर आप फिट होने के बावजूद भी संतान की आपको प्राप्ति नहीं होती। अब उसके लिए आपको हम एक उपाय बता रहे हैं। पहली बात, किसी विद्वान को मिलकर पति और पत्नी को सिद्ध उपायों की जरूरत है। मैं पहले कह चुका हूं, लाखों ऐसे दोष हैं जो कि संतान सुख नहीं देते, लेकिन इस उपाय को सुन लीजिए। हेड, पति और पत्नी अपने बेडरूम में साउथ की तरफ आपका हेड होना चाहिए। बेडरूम में काले रंगों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। पति पत्नी 21 पूर्णमासी गाय के दूध से स्नान करें, मंगलवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें, अनाथालय में बच्चों की सेवा करें और उसके साथ संतान स्तोत्र का पाठ करें। और एक बात सुनिए, एक मटकी में संतान प्राप्ति यंत्र अष्ट धातु में बनाकर उसको आपने जल प्रवाह करना। ऐसा आपने 21 थर्सडे 21 बृहस्पतिवार ऐसा कीजिएगा। देखिए, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद देने की आपको संतान की प्राप्ति। और भी आपको जिक्र करेंगे इस बारे में। ईमेल की बात करते हैं। पानीपत से मिस्टर नरेंद्र हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 29 अक्टूबर 1978। ये कहते हैं मेरा घर साउथ फेसिंग है, लेकिन एंट्री नॉर्थ डायरेक्शन में भी है। कृपया मुझे बताएं मुझे कौन सी एंट्री करनी चाहिए। देखिए जी, जो हम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बोल रहे हैं, आपका 29 डेट ऑफ बर्थ है, जैसे वो चंद्र का कारक है, उसकी नॉर्थ डायरेक्शन है। टोटल जो हम बनाते हैं वो 37 जो सूर्य का कारक है, इसलिए आपकी एंट्री नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है आपके लिए ज्यादा बेहतर है। साउथ वाली डायरेक्शन आपके लिए ठीक नहीं है। अगर साउथ वाली डायरेक्शन आप उसका प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धन का नुकसान हो सकता है। आपके पति पत्नी में मतभेद हो सकता है। आपकी संतान आपके विरुद्ध हो सकती है। आपके पड़ोसी आपसे झगड़ सकते हैं। इसके साथ एक उपाय और कर लीजिए। आपने एक चांदी का छल्ला, जितने घर के व्यक्ति हैं, चांदी का छल्ला जरूर डालिए। नरेंद्र की तरह आपके भी मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमें आपका इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति का एक वास्तु उपाय क्या कहता है। ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों की संतान नहीं है या लोगों के संतान होने के बावजूद बिगड़ चुकी है, लोग आपका कहना नहीं मानते, इस बात का ध्यान रखिए। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी वास्तु दोष हो, क्या है वो? भारी निर्माण रखा है, ईशान कोण कटा हुआ है, वो ऊंचा है, या सीढ़ियां हैं, या उसमें टॉयलेट है, ये सब संतान सुख होने में रुकावटें डालता है। संतान हो भी जाए तो आपका कहना नहीं मानती। ईशान कोण के पूरी तरह से अवरुद्ध होने पर संतान की प्राप्ति में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। इसलिए ईशान कोण में कोई भी वास्तु दोष है तो सर्वप्रथम उस दोष को उपाय किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श करके उसको दूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाला साल कहता है कि धन वृद्धि के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अगर चल रहा है वो खत्म होगा और आपको न्याय की प्राप्ति होगी। जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी महीने शुभ है। कोई भी तारीख 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 30 है या दिन रविवार या बृहस्पतिवार का है तो कोई भी फैसला आपके विरुद्ध नहीं हो सकता। जन्मदिन का विशेष उपाय नोट कीजिए। अपने वजन के अनुसार गेहूं का दान करें
आज का किया गया उपाय, जन्मदिन पर किया गया उपाय आपके आने वाले साल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देगा। एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बात करते हैं मैजिक नंबर की। जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ या राशि नहीं मालूम, मैजिक नंबर का इस्तेमाल कीजिए 111166। ये अपने अपने सूर्य और शुक्र का कारक है। सफेद कागज पर लाल पेन से पूर्व दिशा में चेहरा करके लिखकर इसको अपने पास रखें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी एवं चल रहा संकट का समाधान होगा। वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खरोना को दीजिए इजाजत। हम उस प्रभु से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।